यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो फिजिकल होना है और फिजिकल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारे परेशानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं। वैसे जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से, वो जानते होंगे कि मैंने जीडी का फिजिकल निकाला है और मैंने 1-2 छोटे मोटे फिजिकल निकाले हैं, है ना। जीडी में मेरा जो टाइमिंग आया था वो 23 मिनट 29 सेकेंड आया था। उसमें 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, तो उसमें मेरा 23 मिनट 29 सेकेंड में 5 किलोमीटर की रनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। और मैंने जिस हालत में करी थी, मैंने जिस सिचुएशन में करी थी और जिस परिस्थितियों में मैंने उस रनिंग को कंप्लीट करी थी, वास्तव में वो चीज़ काफ़ी आश्चर्यजनक था। क्योंकि जब मैं रनिंग की तैयारी करता था तो करीब करीब मैं 3 से 3.5 महीने मैंने तैयारी करी थी उस टाइम, जब 2021 का जीडी आया था और जब 100 नंबर का जीडी हुआ करता था। तो लगभग 3.5 महीने मैंने तैयारी करी थी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ग्राउंड पे कभी मेरी टाइमिंग आती ही नहीं थी। मतलब इन 24 मिनट आपको करने होते हैं 5 किलोमीटर, बट इन रियल ये था कि मैं कभी 24.5, कभी 25, 24.5 तो वो भी कभी रेयर में ही आते थे। और मोस्टली टाइम जो मेरी रनिंग की टाइमिंग आती थी 5 किलोमीटर की, वो 25 पार कर जाती थी। 25, 25.5, 26, बहुत खींच खाच के करता था तो 25 या 25.5 आ जाती थी। और मतलब मोस्टली टाइम 25 से ऊपर ही रहते थे। शायद ही कभी टाइमिंग आई हो, मुझे तो याद भी नहीं कब मैंने टाइमिंग में उसकी रनिंग कंप्लीट करी थी। बट मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई ग्राउंड में जाके, मैंने जो जिन चीज़ों को फॉलोज़ करा और जो जो उस चीज़ में जो लोग एक्सीलेंट कर लिए थे, उनसे मैंने जब उस एक्सपीरियंस का उनसे मैंने पूछा, तो वो एक्सपीरियंस मैंने खुद पे अप्लाई करा और रियली में वो काफ़ी अच्छा काम करा। और फाइनली एंड ऑफ द डे वो मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था। तो आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा, जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो प्लीज़ उस पॉइंट को काफ़ी गहराई से सुनना। और मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लिए, है ना, तो मैं इस बात को गारंटी से के साथ बोलता हूँ कि भाई आपको फिजिकल निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न ये बना हुआ है कि भाई रनिंग करने के बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। जिनके स्कोर काफ़ी अच्छे हैं वो भी रनिंग करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में चीज़ें ये बैठ गई कि कट ऑफ 210 जाएगी, 215, 220 तक जाएगी। और इवन उनके नंबर 200 प्लस हैं तो वो रनिंग करने नहीं जा रहे हैं। अब ग्राउंड में कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जा रहे हैं जिनके स्कोर 190 है, 195 है, 197, 198, यानी 200 के अराउंड में है। वो अच्छी खासी रनिंग कर रहे हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से या 2 महीने से कर रहे हैं, जब से वो फिजिकल देकर आए हैं। क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनका उतने स्कोर पे हो जाएगा। और इस बात का पुष्टि करना कि भाई कट ऑफ 220 जाएगी, 215 जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कट ऑफ आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। मैं खुद यार मतलब कितना भी अपने आप को रोक लूँ ना, कट ऑफ की 1-2 वीडियोस देख ही देता हूँ। मतलब आ ही जाता है स्क्रॉल डाउन करते टाइम। तो मोस्टली जो कट ऑफ लोग बताते हैं वही बता रहे हैं कि अगर आपकी स्कोर 190 के आसपास है, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी की बात कर ले रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो 180 तक बता रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज तो इससे कम ही रहेगा। तो मोस्टली लोग वही बता रहे हैं जो बड़े बड़े एनालाइजर हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरीज में जाके बच्चों से मिल रहे हैं, ग्राउंड में रियलिटी बता रहे हैं जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं। देखो OMR बेस्ड क्या होता है, OMR बेस्ड में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि हाँ मेरी स्कोर बिल्कुल इतने ही है। उसमें कुछ ना कुछ घटते बढ़ेंगे जब फाइनल आपका स्कोर आएगा, जो भी बोर्ड जारी करेगा। तो वो चीज़ पे अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। अभी आपको फोकस क्या करना है, मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। अगर आपके स्कोर 190 प्लस है जनरल कैटेगरी से, या फिर 195 प्लस भी हम मान के चलो इतने हैं, तो डैम श्योर है कि आपका फाइनल सिलेक्शन तो होने की पूरी चांसेज हैं। क्योंकि जब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है मिनिमम 5-7 नंबर का भी अगर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता है तो ये स्कोर आपके 200 प्लस हो जाएंगे, जो कि एनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि सीट अच्छी खासी है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, कंपटीशन का लेवल है। बट कंपटीशन का लेवल है तो इसमें धांधली है, एक नॉर्मल कंपटीशन है ना, एक नॉर्मल कंपटीशन है। इस चीज़ को आप समझो। सीट 60,000 प्लस है, बहुत ज़्यादा उड़ के कट ऑफ जाएगी ना तो 200 के आसपास जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी कट ऑफ की। तो ये एक मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है। बाकी अब आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, वो मेरे उससे कोई वो आपके ऊपर इफेक्टिव होगा। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ही कम चांस मिलेगा, बहुत ही कम आपको समय मिलेगा कि आपको रनिंग का समय दे दें भाई। क्योंकि जनवरी में ट्रेनिंग करवानी है, दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देंगे, तभी जाके हो पाएगी वो चीज़ें उस तरीके से। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रनिंग है वो नवंबर के एंड में या फिर नवंबर में कभी भी शुरू करवा सकते हैं। अभी आपका अक्टूबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये बात क्लियर कट एकदम डैम श्योर है। अभी आपको क्या करना है, केवल अपने रनिंग पे फोकस करना है। मैंने जो स्कोर बताया उस स्कोर पे आप गर्ल्स ये मान के चलो कि अगर 175 या 180 के अराउंड में स्कोर है तो वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे उस पर।
गर्ल्स का तो ये सिनेरियो रहता है कि अगर भैया आप अपनी रनिंग निकाल लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स में कट ऑफ डाउन करके अगेन एंड अगेन लिस्ट निकालनी पड़ती है। ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये सब फंडा है कट ऑफ का। ये सब चीज़ें मैं अभी साइड करता हूँ। मैं अभी फाइनली बात करता हूँ आपके रनिंग को लेकर। रनिंग में आपको क्या करना है? रनिंग के लिए आपको ये करना है कि अभी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है अपनी लॉन्ग रनिंग पे। जितना लॉन्ग रनिंग कर पाते हो, आधे घंटे, 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, जितने भी आपके अंदर स्टेमिना है, जितनी आपके अंदर क्षमता है, पूरा दम लगा के, पूरा एनर्जी लगा के लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रनिंग होती है यूपी पुलिस की, वो स्टेमिना बेस्ड रनिंग होती है। इसमें आपको एक्सीलेंट वगैरह नहीं देखना होता है कि आप कितना तेज़ दौड़ रहे हो। आप लॉन्ग रनिंग पे फोकस किया जाता है, आपकी स्टेमिना को चेकअप कर किया जाता है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, तो उस चीज़ पे काम करो। मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ कि अब आते हैं, बहुत तेज़ दौड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है पैर वाली, सीन पेन होता है, तबीयत ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए फिर। तो जितना हो सके अपने लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो, है ना। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कम से कम 6 किलोमीटर तक आप अपने आप को ले जाओ पुशअप करके। स्टार्ट करो 500 मीटर से, 1000 मीटर, 1500, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। अभी भी आपके पास समय है, मुझे लगता है कुछ नहीं तो 25 से 30 दिन का समय अभी भी आपके पास है रनिंग के लिए। अभी से भी लग जाओगे, अगर 15 दिन में आप अपनी स्टेमिना को बिल्डअप कर लोगे, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक अपने आप को तैयार कर लोगे, तो फिर जैसे ही डेट्स आएगी ना, उस टाइम आप थोड़ा सा अपना स्पीड पे काम करना शुरू कर देना। अभी केवल अपने आप को उस हिसाब से ढाल लो, उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो। अगर डेट्स आती भी हैं तो आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल ले जाओगे तुरंत। फिर आप अब अगर आप स्टेमिना ही नहीं बना के रखोगे, नहीं इस तरीके से तैयार करोगे, फिर आपके अंदर वो समय नहीं रह जाएगा, वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पाओगे। फिर आप जल्दीबाजी करने के चक्कर में अपना सारा पैर वैर ख़राब कर लोगे। और रनिंग करते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको रुकना नहीं है रनिंग के टाइम। चाहे आप अपनी स्पीड भले स्लो कर दो, बट आपको रनिंग के टाइम रुकना नहीं है, बस अपने रनिंग पे काफ़ी ज़्यादा डेड रहना है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, है ना। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था रनिंग करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ अपने माइंड में चलाना है। सपोज़ दैट आपको 10 राउंड दौड़ने हैं, तो 5 राउंड दौड़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 5 छठवें राउंड पे 5 राउंड तक आप दौड़ लोगे किसी भी तरीके से, पर छठवां सतवां राउंड ना, ये काफ़ी क्रूशल होता है। 6वें 7वें राउंड में आपका मन बोलेगा कि भैया रुक जाते हैं थोड़ी देर। वहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर छठवां राउंड या सतवां सतवां राउंड सपोज दैट डाल रहे हो, फिर 7वें राउंड में आपको दिमाग में ये बैठाना है कि अब तो 3 राउंड बचे हैं, अभी रोकने से क्या फ़ायदा। तो आप उल्टा सोचना, 3, 2, 1 एंड 0, ऐसे सोचना। 7वां राउंड दौड़ रहे हो, अरे ठीक है अब तो 7वां है, अब 3 राउंड और है। वहाँ पे दिमाग आपको रोकेगा, पैर आपको रुकने के लिए रुकेगा, आपका पैर लगेगा कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। बट वहाँ पे ये सोचना है कि बस 3 राउंड और है, तो अब 2 राउंड और है, अब 1 राउंड और है। इस तरीके से थिंकिंग करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप फिजिकल क्लियर कर लोगे, क्योंकि यही ट्रिक और यही सोच मैं एसएससी जीडी में लगाया था। और फाइनली ये हुआ था कि जीडी का मैंने रनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। मैंने वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मिनट अपने बचाए थे। और स्पीड को मेंटेन करके चलना, एक प्रॉपर स्पीड लेके चलना। कभी भी थकान होती है तो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दो, बट मेंटेनेंस आगे चल के आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। लास्ट के 1 राउंड 2 राउंड अपनी एनर्जी बचा के रखो, सारा दम वहाँ पे लगा दोगे, निश्चित है ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको पूरा फिजिकल निकल जाएगा। और भी आगे ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, आपके ऊपर है। और चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, आपके विवेक के ऊपर है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बट अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो निश्चित है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर हो जाएगा मेरे से। तो एक टेलीग्राम का भी चैनल मैं आपको दे रहा हूँ लिंक में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो वहाँ के पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।